नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। मेरे साथ इस बुलेटिन में गायत्री और सुजाता है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली में जेपी नड्डा और चिराग पासवान के बीच बैठक हुई है, क्योंकि बिहार में सीट शेयरिंग का जो मामला है वो तय किया जाना है। इस बीच ये जो बैठक है ये बहुत अहम है, जो दिल्ली में हुई है, जिसपे तमाम बातों को लेकर के चर्चा की गई है। चिराग पासवान से मिले हैं जेपी नड्डा, सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है। बिहार में क्या फॉर्मूला होगा, कितनी सीटें दी जाएंगी सहयोगियों को, गठबंधन में जो घटक दल है उनको, इसको लेकर इस वक्त आगे की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। चिराग पासवान से मुलाकात हुई है, जेपी नड्डा ने मुलाकात की और कई अहम विषयों पर चर्चा की गई। तो लोकसभा चुनावों का ऐलान कभी भी हो सकता है और इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार एनडीए 400 पार का नारा दे दिया है। पीएम के इस मिशन के लिए बिहार अहम रोल अदा करेगा। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें और गठबंधन में करीब 6 पार्टियां शामिल हैं, जिनके बीच सीट शेयरिंग एक अहम मुद्दा है। इसी को लेकर जेपी नड्डा और चिराग पासवान के बीच एक मीटिंग हुई है और इस बैठक के बाद यह माना जा रहा है कि बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग पर फाइनल मोहर लगने वाली है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए जारी सियासी हलचल के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और चिराग पासवान की दिल्ली में मुलाकात हुई। माना जा रहा है दोनों नेताओं की मीटिंग में लोकसभा चुनाव की सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। सूत्रों का दावा है कि इस मीटिंग के साथ ही बिहार की 40 लोकसभा सीटों को लेकर एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। चिराग एनडीए के साथ ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। दरअसल बिहार में एनडीए का कुनबा काफी बड़ा हो गया है। बीजेपी जेडीयू के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी भी शामिल है। इसके अलावा एलजेपी के चिराग और पशुपति पारस के दोनों गुट शामिल हैं। 40 लोकसभा में से सभी दल अपने अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहते हैं, जिसकी वजह से गठबंधन के ऐलान में देरी हो रही थी। लेकिन अब सूत्रों का दावा है कि गठबंधन में आ रही सभी बाधाओं को दूर कर लिया गया है। माना जा रहा है कि चिराग और पारस दोनों को बीजेपी ने मना लिया है। सूत्रों का दावा है बीजेपी 20 से 22 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। जेडीयू 12 से 14 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। चिराग और पारस दोनों को 3-3 सीटें दी जा सकती है। कुशवाहा मांझी को भी 1-1 सीट दी जा सकती है। कुछ लोगों को एनडीए में सीट बंटवारे की बड़ी चिंता हो रही है। महाठगबंधन के कुनबे की तरफ देखें तो इतनी नूरा कुश्ती है कि सीटों का बंटवारा ठीक ढंग से हो ही नहीं पाएगा। अगर बात करें एनडीए के कुनबे की, तो सभी पार्टियां इंटैक्ट है और सही समय पर न सिर्फ सीटों का बंटवारा होगा बल्कि प्रत्याशी भी अनाउंस हो जाएंगे और इसका नतीजा चुनाव में देखने को मिलेगा, जब जनता 40 में से 40 सीटें एनडीए के कुनबे को जिता देगी। गठबंधन के दलों को दी जाने वाली लोकसभा सीटों की संख्या में थोड़ा बहुत फेरबदल भी संभव है, जिससे से ज्यादा सीटों पर एनडीए को मजबूत प्रत्याशी मिल सके। दरअसल एनडीए में ज्यादा पेंच चाचा भतीजे को लेकर ही है। आपको बता दें कि रामविलास पासवान की एलजेपी में 2 फाड़ हो गया है। चिराग और पारस दोनों अपनी एलजेपी को असली बता रहे हैं। दोनों गुट पिछली बार जीती 6 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। चिराग चाचा पारस की सीट हाजीपुर से लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने एलजेपी के दोनों गुटों को साथ लिया है। दोनों गुटों के खाते में 2-2 या 3-3 लोकसभा सीटें आ सकती हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग कोई समस्या नहीं है। उद्देश्य एक है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सारे घटक दल एक उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं और सीट शेयरिंग कोई समस्या ही नहीं है। समय रहते सीट शेयरिंग भी होगा, सबके दिल मिले हुए हैं, इसलिए कहीं कोई समस्या नहीं है। आपको बता दें कि चिराग के चाचा पशुपति पारस पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें बीजेपी नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि उन्हें सीटों के बंटवारे में उनका पूरा हक मिलेगा। एनडीए में सीट बंटवारे में फंसे पेच के बाद आरजेडी ने चिराग पासवान को महागठबंधन में आने का न्योता दिया था, लेकिन अब जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए में ही रहेंगे। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने चिराग को पूरा सम्मान देने का वादा किया है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार मोदी के मिशन 400 के तहत एनडीए बिहार की सभी 40 सीटों पर भगवा लहराना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
इधर एनडीए 400 पार के नारे को मजबूत करने के लिए अब कुनबा भी बढ़ता ही जा रहा है और आपको बता दें कि अब टीडीपी और जनसेना भी एनडीए का हिस्सा हो गई है और जल्दी ही दोनों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी फाइनल होने वाला है। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने मुलाकात की है वरिष्ठ नेताओं से। एनडीए में टीडीपी और जनसेना की एंट्री हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं पवन कल्याण, जिनकी पार्टी है जनसेना, और टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू। दोनों ने मुलाकात की है और बताया जा रहा है कि जल्दी ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो जाएगा और आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में पार्टियां साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगी। शाह से मिले हैं चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण। बताया जा रहा है कि फिर से एक बार मुलाकात होगी। चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा बढ़ गया है। टीडीपी और जनसेना की एंट्री अब एनडीए में हो गई है। पहले ही 40 से ज्यादा पार्टियां एनडीए का हिस्सा है और अब दक्षिण भारत की बात करें तो टीडीपी और जनसेना भी एनडीए को मजबूती देने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, सीट शेयरिंग का ये जो फॉर्मूला है ये लगभग तय हो चुका है। यानी चंद्रबाबू नायडू यानी एनडीए में शामिल करके उनके साथ कैसे अगली पारी की तैयारी हो रही है। टीडीपी बीजेपी में जो चुनावी समझौता है वो तकरीबन तय माना जा रहा है। तो संभावित गठबंधन में जनसेना भी शामिल होगी। यानी कौन कौन वो घटक दल है जो शामिल हो सकते हैं ये आपको बता रहे हैं। एपी में तीनों दल एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। इसी के साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग संभव मानी जा रही है। यानी वो फॉर्मूला तय कर लिया गया है। लोकसभा की 25 में से बीजेपी को 8 सीटें मिलना संभव है। ये जो अब समीकरण बन रहे हैं घटक दलों के साथ, चाहे आंध्र प्रदेश की बात हम कर ले, टीडीपी के साथ हम बात कर ले, टीडीपी 14, जनसेना 3, ये फॉर्मूला तय हुआ है लोकसभा सीटों के लिए। सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर आखिरी मोहर लगना बाकी है। माना जा रहा है जल्द ये आखिरी मोहर लग सकती है। विधानसभा में भी होगा तीनों दलों का एक साथ गठबंधन और एक साथ मिलकर के ये विधानसभा चुनाव भी साथ लड़ेंगे, ये भी तय हो गया। लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनावों को लेकर भी आपको बताया जो तैयारी है वो हो चुकी है। लेकिन ये सियासत कैसे आगे बढ़ रही है? ओडिशा में सियासत पर सूत्रों से ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो आपको बता दें ओडिशा से, जहां पर एनडीए में वापस लौटेंगे वो घटक दल जो पहले थे। नवीन पटनायक वापस आएंगे, यानी बीजेपी और बीजेडी का एक बार फिर से मेल होकर के आगे बढ़ने की जो स्ट्रैटेजी है लोकसभा चुनावों के लिए वो फिलहाल सामने नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, ओडिशा की सियासत पर सूत्रों से बड़ी खबर। एनडीए में वापस लौटेंगे नवीन पटनायक। बीजेपी और बीजेडी में चुनावी गठबंधन संभव है। लोकसभा सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो सकता है। तो आपको बता दें ओडिशा में अब बीजेपी और बीजेडी एक साथ आएंगे। ओडिशा में बीजेपी बीजेडी का जो गठबंधन है वो लगभग फाइनल हो चुका है। बीजेपी को लोकसभा की ज्यादा सीटें संभव हैं और आपको बता दें बीजेपी 13 और बीजेडी 8 लोकसभा सीट इनके आपस में शेयर होने की संभावना जाहिर की जा रही है। तो आपको बता दें अब ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी एक साथ, जी हां, इनका गठबंधन अब फाइनल माना जा रहा है। लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए समझौता हो चुका है। बीजेपी को लोकसभा की ज्यादा सीटें संभव हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है और इसके मुताबिक बीजेपी 13 सीटें ले सकती है और बीजेडी 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। ये चर्चा चल रही है। विधानसभा चुनाव में बीजेडी को ज्यादा सीटें, विधानसभा में बीजेडी को 100 और 110 सीटें बीजेपी को यह संभव माना जा रहा है। यानी विधानसभा चुनाव का जो फॉर्मूला है वो भी तय हो रहा है। इस चर्चा के दौरान विधानसभा की 35 और 45 सीटें, 35 से 45 सीटों की अगर बात करें तो बहुत मामूली संख्या है। फेरबदल भी हो सकता है, इसमें कभी भी हो सकता है। अब इस गठबंधन का औपचारिक ऐलान कि ओडिशा में अब बीजेपी और बीजेडी एक बार फिर से साथ आ सकते हैं। हालांकि ये गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है, सिर्फ इंतजार है औपचारिक घोषणा। और इस बीच